आर्य समाज ततीर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी आप सभी को नमस्ते जी। आज हम कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग समाज में रहते हुए बहुत विद्वानों से और लोगों से सुनते हैं कि हमें कर्म करने चाहिए। कौन से कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। उसने बुरा किया, इसने अच्छा किया। इस तरह हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सा कर्म अच्छा किया, कौन सा बुरा किया? देखिए, यह जीव आत्मा जो आपके शरीर में है, यह कभी भी बगैर कर्म किए रह नहीं सकती। यह जब कर्म किए बगैर नहीं रह सकती तो परमात्मा भी इसको फल दिए बगैर नहीं रह सकता। यह जीवात्मा कर्म करती है और परमात्मा इसको फल देता है। जीवात्मा कर्म कैसे करता है? आखिर कर्म क्या है? कर्म को समझना चाहिए। कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा विद्वानों ने बहुत ही सरल दी है। जीवात्मा शरीर में रहते हुए जो मन, वाणी और शरीर से सुख प्राप्त करने के लिए और दुखों से छूटने के लिए जो चेष्टा करता है उसको कर्म कहते हैं। अब हमें इस बात को देखना है कि यह जीवात्मा कर्म किस तरह से करता है। 3 चीज़ हमें बताई गई कि मन से विचार करके, वाणी से बोल करके और शरीर से यह कर्म करता है। कर्म आगे जब इसका फल भोगना पड़ता है तो कर्म फल के अनुरूप 3 प्रकार का होता है। पहला, हमारा जो कर्म होता है वह उसको क्रियमान कहते हैं। क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं, एक संचित कर्म होता है जो हम कर चुके हैं, और तीसरा प्रारब्ध होता है जिसे भाग्य कहते हैं। वो हमें किए हुए कर्म का फल मिलना है। इसलिए इन तीनों में हमारी समरूपता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। परंतु आजकल हम देखते हैं कि लोगों के मन में विचार कुछ और है, वाणी से कहने में कुछ और है और शरीर से करने में कुछ और है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि परमात्मा आपको एक रस देख रहा है, जान रहा है और आपके एक एक कर्म को वह जानता है। इसलिए परमात्मा का गुण, कर्म और स्वभाव है इस जीव आत्मा को इसके किए हुए कर्म का सुख और दुख देना। हम जो कर्म करते हैं, इन साधनों से, जो साधन हमारे शरीर के अंदर हैं, 3 प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए हैं। पहला, मन, वचन और शरीर से। अब हम इन तीनों साधनों से, क्योंकि संसार में चौथा साधन कोई भी नहीं है कर्म करने का, तो हम जो 3 साधन हैं इनसे किस प्रकार से अधर्म और पाप करते हैं। 10 प्रकार से हम इन तीनों साधनों से पाप करते हैं, उनको हमें ध्यान से समझना चाहिए। पहला, हम मन से 3 प्रकार से पाप करते हैं। पहला है मन में किसी भी गलत कार्य के लिए विचार करना। दूसरा है किसी भी दूसरे व्यक्ति से द्वेष करना। और तीसरा है किसी भी गलत कर्म को करने का मन में निश्चय कर लेना। ये मन के 3 पाप हैं, 3 दोष हैं। इसी प्रकार हम वाणी से 4 प्रकार से अधर्म करते हैं, पाप करते हैं। सबसे पहला है झूठ बोलना, दूसरा है कड़वा बोलना, तीसरा है व्यर्थ में बोलना और चौथा है चुगली करना। ये वाणी के 4 दोष हैं, 4 पाप हैं।
इसलिए हमें इन दोषों से बचना चाहिए। इसी तरह से शरीर से हम 2-3 प्रकार से हम पाप करते हैं। पहला, हिंसा करना, दूसरा चोरी करना, और तीसरा है व्यभिचार करना। अब हमें विचार करना है प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इन दोषों में से मैं कितने कितने दोष करता हूँ। अब इन दोषों का मुझे जाति, आयु और भोग, तीनों चीज़ों का कर्म परमात्मा उसका फल देता है। अब आप विचार करें, कर्ता कौन है? कर्ता वो व्यक्ति है जो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए अच्छा या बुरा जो कर्म करता है स्वतंत्र रूप से, उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता हुए हम, जो हम इन पापों को करते हैं। अब परमात्मा आपको इन सभी कर्मों का फल अवश्य देगा, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं रहता। परमात्मा हर एक किए हुए कर्म का फल देता है। आप परमात्मा को देखें, वह हमारे लिए कितना हर समय कार्य करता रहता है, हमारे कल्याण के लिए कार्य करता रहता है। कभी भी परमात्मा कर्म करने से ऊबता नहीं है, परंतु आज का जो इंसान है, आज का जो मनुष्य है, आज का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यह कार्य करने से ऊब जाता है, अच्छे कार्य करने से ऊब जाता है, इसका मन नहीं लगता। इसलिए परमात्मा को तो उसको किए हुए कर्म का फल देना ही है। और याद रखना चाहिए, परमात्मा ना तो किए हुए कर्म से थोड़ा सा भी फालतू देता है फल, और ना ही किए हुए कर्म से थोड़ा सा भी कम देता है। जितना जितना जिस जीव ने कार्य किया है, कर्म किया है, अगर आपने पाप रूप कर्म किया है तो वह उतना उतना ही आपको दुख रूप में फल भोगाएगा, दंड देगा। इसी तरह से अगर आपने जितना जितना पुण्य किया है, उस उतने उतने पुण्य कार्य का आपको सुख रूप में अवश्य आपको फल देगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने की हमारे पास क्या कसौटी है? हम कैसे जान सकें कि हमने अच्छा किया या बुरा किया? इसके लिए वेदों के माध्यम से, शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें 3 बातें, भय, शंका और लज्जा, इनमें से कोई सी भी बात एक उत्पन्न होती है तो समझो आपने पाप किया है, आपने अधर्म का कार्य किया है, आपको वो समाज में गिराने वाला कार्य है। अगर किसी व्यक्ति के कर्म करने में भय, शंका और लज्जा, तीनों में से कोई भी बात उत्पन्न नहीं हो रही है तो समझो आपने पुण्य किया है, आपने उत्साहवर्धक कार्य किया है, आपने समाज के कल्याण के लिए कार्य किया है। इस तरह से हम कर्म अपने आप ही स्वयं जांच सकते हैं कि हमने कौन सा कर्म अच्छा किया है और कौन सा कर्म हमने बुरा किया है। क्योंकि मनुष्य करता बुरा है और फल अच्छा चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा न्याय करता है और हमें हमारे कर्म का फल ही मिलना है। जब अवश्य में मिलना है तो क्यों नहीं हम मन, वचन और शरीर से एक समान कार्य करें। जो मन में बात है वही वाणी में होनी चाहिए, और जो वाणी में बात है वही शरीर से करने में हमारी होनी चाहिए। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने की, आप सभी ने सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।